देखिए चार्ट्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोग कुछ चार्ट्स देखे थे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये थर्मोमीटर चार्ट था, 3D सिलेंडर चार्ट था, फिर पाई इन्फोग्राफिक चार्ट एक बनाया हमने, पैरेटो चार्ट देखे थे। ठीक है, अब जो चार्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें पहला चार्ट है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट को दो तरीके से बना सकते हैं आप, कैटेगरी और वैल्यू से भी बना सकते हैं और ओनली वैल्यू से भी बना सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है, स्कैटर चार्ट में ऐसा हो सकता है कि आप एक्स एक्सिस पे यहाँ कुछ कैटेगरीज के नाम हो सकते हैं, वाई एक्सिस पे क्या हो सकते हैं, उनके वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटेगरी में मंथ हो गया, ठीक है, और उस पर्टिकुलर मंथ में क्या सेल हुआ, इस तरह से हम लोग लाइन या बार बना के देख सकते हैं। सॉरी, लाइन और बार बोलो, इसमें डॉट्स बनाए जाएंगे, इस तरह के बारीक डॉट्स बनेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटर चार्ट। लेकिन ये भी पॉसिबल है, ज़्यादातर लोग कैसा करते हैं कि दोनों एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे भी वैल्यूज होंगे और वाई एक्सिस पे भी वैल्यूज होंगे, और इन दोनों के रिलेशन से यहाँ पे डेटा डॉट्स के फॉर्म में प्लॉट होता है। तो इस तरह के चार्ट को क्या बोलते हैं, स्कैटर चार्ट। तो आमतौर से दोनों तरफ वैल्यूज होते हैं। तो मैंने जो डेटा सेट यहाँ रखा है ये दोनों तरीके का, आप चाहो तो कैटेगरी और वैल्यूज का भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ये यूज़ होता है। देखो रिलेशनशिप क्या है कि कीबोर्ड का परचेस अमाउंट 450 है, तो उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, माउस का, यानी इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कि परचेस अमाउंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा, परचेस अमाउंट कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, कम होगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे स्कैटर में। तो सिलेक्ट किया मैं और इंसर्ट में गया, ये चार्ट्स में से हमने क्या ले लिया, स्कैटर चार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो स्कैटर चार्ट प्लॉट हुआ, आपको दोनों तरफ क्या दिख रहा है, वैल्यू एक्सेस दिख रहा है ये भी और ये भी वैल्यू एक्सेस, दोनों वैल्यू एक्सेस है। और ये जो है वैल्यूज प्लॉट किए हुए, जैसे अभी लास्ट वाली वैल्यू को हम लोग देखते हैं समझने के लिए। तो एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पे क्या है 2500, ये क्या है उसकी प्राइस हुई, प्रोडक्ट की प्राइस हुई 2500। तो ये कौन सा प्रोडक्ट आएगा, एनवीएम, ठीक है, 2500, और उस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 500। समझ में आया? तो ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस एंड उसका परचेज अमाउंट एंड प्रॉफिट मार्जिन। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये वाली जो वैल्यू है, छोटी वैल्यू है बहुत, ये वाली, तो ये क्या होगा, इसका जो परचेस अमाउंट है बहुत कम होगा, कम होगा परचेस अमाउंट, क्या हो सकता है, परचेस अमाउंट 250 है ना, और उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन भी क्या है, कम है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ एक्सिस में हम एक चीज़ और कर सकते हैं। देखो ये 500 500 500 पे क्या किया, एक्सिस के ग्रिड लाइन बनाए। हम इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस, देख रहे हैं आपको? तो यहाँ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना डिटेक्ट किया, 3000। हालांकि हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आई, 2500 है। तो हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है, 2500 है। समझ आया? तो लास्ट वैल्यू यहाँ प्लॉट हुआ। मेजर ग्रिड लाइन्स, मेजर यूनिट्स क्या है आपकी, 500 पे बना हुआ है। मैं इसको चाहता हूँ चलो 250 पे कर लूँ, ठीक है, तो 250 यूनिट पे ही आपका क्या बन रहा है, एक एक लाइन बन जा रही है। और आप माइनर चाहो तो 50 कर लो, ऑटोमेटिक हो गया वो 50। लेकिन अगर आप ये नहीं भी रखे तो कोई इशू नहीं, वो खुद ही कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक्स एक्सिस की जो रेंज है वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, जीरो से आप कहाँ तक जा रहे हैं, 2500 तक, एंड एवरी यूनिट इज फ्रॉम अप टू 250 250 250 के गैप से बना हुआ। ऐसी वर्टिकल एक्सिस जो है आपका, ये कहाँ तक गया, जीरो से लेकर 600 तक। आप इसको भी इसी तरह जब क्लिक करोगे, देखो यहाँ वर्टिकल एक्सिस शो करने लगा। मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, 500। समझ में आया आपको? मेजर 50 है, माइनर 10 है, कोई इशू नहीं, ये मुनासिब ले लिया उसने। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, थोड़ा सा चार्ट हमारा लास्ट वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा है। अगर आप चाहो एक्सटेंड करना तो कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसा रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है ना डायरेक्ट रिलेशनशिप दो वैल्यूज के बीच में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट लेकिन बड़े क्राउडेड डेटा पे ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्राउडेड डेटा मतलब क्या कि
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 200-400 प्रोडक्ट्स हैं और उन सब का प्रॉफिट मार्जिन है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेटा का अगर पॉपुलेशन आ रहा है तो आपको समझ आता है कि ठीक है यार, इस पर्टिकुलर रेंज में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इस पर्टिकुलर रेंज में हमको कम प्रॉफिट मिल रहा है, या इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जिस पे ज़्यादा मार्जिन आ रहा है। तो ये स्कैटर पार्ट प्लॉट आमतौर से पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग बिहेवियर या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पहले टाइप का चार्ट हुआ। बबल चार्ट, ये बहुत पावरफुल और बहुत यूजफुल चार्ट है। इसमें 3 वैल्यू एक्सेस लगेंगे, इसमें कैटेगरी एक्सेस लगता ही नहीं। 3 वैल्यू की मतलब डेटा लगेगा आपको, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा साइज। अभी जैसे स्कैटर प्लॉट में क्या हो गया कि आपने यहाँ पे प्लॉट किए डॉट्स। स्कैटर प्लॉट में हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, डॉट्स को प्लॉट करते हैं। जिस भी जगह पे आपको वैल्यू प्लॉट करना है वहाँ क्या लगेगा, इस तरह के डॉट्स प्लॉट होते हैं, ठीक है, इस तरह के डॉट्स प्लॉट होते हैं। तो बबल चार्ट में भी ऐसे ही होता है, बस सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि इन डॉट्स की बजाय यहाँ पे सर्कल्स बनते हैं। मतलब यहाँ एक तीसरे यूनिट, कुछ सर्कल्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ कम होंगे, ऐसे। तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे दूसरी वैल्यू होगी, और थर्ड वैल्यू इसका डायमीटर होगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, उनका सेल्स है, उनमें कितना प्रॉफिट हुआ और उनका मार्केट साइज या क्वांटिटी क्या है। अब देखिए तीनों क्या है, वैल्यूज़ है। मैं अगर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ जाके मैंने बना दिया यहाँ से बबल चार्ट। अब इस बबल चार्ट को आप देखिए तो एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस को फोकस करते हैं। देखो एक्स एक्सिस है 0.5, 1, 1.5, ये बराबर से दिखा नहीं रहा। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, ये बहुत कम वैल्यूज दिख रहा है। इसको राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट एक्सेस में जाके मैंने क्या कर दिया, ये 0 to 0.5 क्यों दिखा रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा मुनासिब नहीं दिख रहा है। वापस एक बार प्लॉट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में गया और यहाँ से प्लॉट किया। देखिए अब बराबर दिख रहा है। मैंने क्या किया था, एक कैटेगरी के नाम भी सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से गलत हो गया था। अब नोट कीजिए क्या हो गया, 0 से लेकर 250 तक है, और उसके बाद क्या है 0 से 350 है, और यहाँ 1, 2, 3 देखो, ये 3 अलग अलग डायमेंशन है। आपको अच्छा समझाने के लिए पहला काम मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ डिज़ाइन टैब में, चार्ट एलिमेंट में डाटा लेबल लगाते हैं हम लोग, और डाटा लेबल लगा दिया मैंने सेंटर पे। अब देखो डाटा लेबल में क्या वैल्यू दिखा रहा है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू दिखा रहा है। देखो वाई एक्सिस पे 300 है, 300 दिखा रहा है। ये वाई एक्सिस पे 70 है, 70 दिखा रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ ये मार्केट साइज वहाँ दिखे। मतलब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट किए, फिर डिज़ाइन टैब में गए, चार्ट एलिमेंट में, डाटा लेवल में नीचे जाएंगे आप, मोर डाटा लेवल ऑप्शंस में, और यहाँ पर देखो वाई एक्सिस वैल्यू है, एक्स एक्सिस है, और मैं यहाँ क्या कर देता, बबल साइज ये टिक करके ये रिमूव कर दिया वाई की वैल्यू। आपको समझा कि नहीं, ये बबल साइज लगाया। फिर से देखो चार्ट एलिमेंट में गया, डाटा लेबल में गया, पहले सेंटर पे डाटा लेबल लगा दिया। तो ये डाटा लेबल बाय डिफ़ॉल्ट किसको प्लॉट करता है, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को प्लॉट करता है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो, डाटा लेबल में गया मैं, और मोर डाटा लेबल ऑप्शंस में जाके मैं, मोर डाटा लेबल ऑप्शंस, यहाँ जाने के बाद मैंने क्या ले लिया, बबल साइज ले लिया, और ये वाई एक्सिस को रिमूव कर दिया। अब देखिए क्या प्लॉट किया इसने, ये वाली वैल्यू को फोकस करते हैं हम लोग, 250 वाली। बबल साइज 250 कहाँ है, बबल साइज 250, एक थोड़ा गड़बड़ दिखती है यार, एक मिनट, 250, और ये 0 से 200 है, ठीक है। बबल साइज 250 किस में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, 0 से 250, एक सेकंड, थोड़ा डेटा गलत दिख रहा है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ क्या है वैल्यू, एक सेकंड। हम इसको 100 करते हैं, हाँ यही वाला डेटा है। इसका प्रॉफिट है कितना, सपोज सेल्स कर दिया मैंने 100, रिलेशनशिप गड़बड़ है देखो डेटा में, है ना, डेटा का रिलेशनशिप थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। इसने क्या किया, एक सीरीज ये बनाया, दूसरी सीरीज ये बनाया, तीसरी ये बना दी।
आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए डेटा की सीरीज इसने गड़बड़ की है, मैंने सिलेक्शन किया था यहाँ से, फिर से नोट करें, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया तो इसने एक सीरीज ये बनाया, दूसरी सीरीज ये बनाया, तीसरी ये बना दी। मुझको कैसा चाहिए? हॉरिजॉन्टल बनाया वो सीरीज को। ठीक है, एक मिनट देखो, मैंने ये लिया यहाँ से डेटा, इंसर्ट में गया और यहाँ से ले लिया सपोज बबल चार्ट। ठीक है, तो आप नोट करो ये वाली सीरीज को उसने पहली लेने की बजाय क्या किया उसने, ये वर्टिकल को सीरीज बनाया। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल में चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट करके जाएंगे डिज़ाइन टैब में, सेलेक्ट डाटा में जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से सीरीज को रिमूव कर लिया, बराबर, ये रिमूव, ये रिमूव, ये रिमूव, तीनों रिमूव रिमूव कर देंगे। अभी हमारे पास कुछ ही नहीं चाहिए, एक मिनट। पहले वाला सीरीज का नाम लेते हैं, एक सेकंड, एक कुछ लेना पड़ेगा, एक सेकंड, रिमूव कर लेते हैं पूरा। ठीक है, अब मैंने ऐड किया यहाँ पे, पहले देखो पूरा रिमूव कर लिया मैंने, अब क्या करता हूँ, ऐड किया यहाँ पे, सीरीज का नाम मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ऐसे ही लिख दिया मैंने बबल चार्ट। क्या बोल रहा है? एक्स सीरीज की वैल्यूज, आपको एक्स सीरीज में कौन सी वैल्यू रखना है, तो मैं ले लिया है 50, 70, 60, बराबर। फिर दूसरा क्या चाहिए आपको? वाई सीरीज की वैल्यू, तो क्या ले लिया आपने? प्रॉफिट ले लिया। और तीसरा जेड सीरीज की वैल्यू में आप क्या ले लीजिए? मार्केट साइज ले लीजिए। ठीक है, अब ओके करते हैं, ये डेटा सेट अब प्रॉपर है हमारा। देखो यहाँ अब एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 90 तक है, ये आपका एक्स एक्सिस का डेटा है। ये क्या है? वाई एक्सिस पे उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, और ये बबल साइज क्या हुआ, उसकी मार्केट साइज कितनी है। अभी मैं इसको वापस से सेलेक्ट करके डिज़ाइन में जाता हूँ, डाटा लेबल ऑप्शन में गया और यहाँ जाके सेंटर में लगाया डाटा। देखो अभी फिर ये वाई दिखा रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, डाटा लेबल में जाके मोर डेटा लेबल ऑप्शंस में यहाँ से हम लगा देंगे बबल साइज और वाई को रिमूव कर लेंगे। अब ये मुनासिब है, देखो आपको समझने में आसान होगा। डेटा कैसा हो गया कि एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है, उसका सेल्स क्वांटिटी हो गया या सेल्स अमाउंट कितना है? 50 है। प्रोडक्ट ए का सेल्स अमाउंट 50 है, उस पर प्रॉफिट कितना है? 20 का है, और उसकी मार्केट साइज या क्वांटिटी कितनी है? 200 है। तो आप देखोगे यहाँ 200 मार्केट साइज वाला ये प्रोडक्ट हुआ, बराबर। तो उसकी ए की वैल्यू मतलब क्या हुई? कैटेगरी ए की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू क्या है? 50 है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? 20 है। समझ में आया आपको? दूसरी वाली सीरीज देखो, 70, 30 और 300, मतलब सेल्स की वैल्यू है 70, ये यहाँ पे आ रहा है, सेल्स की वैल्यू है 70, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 30, ये 30, बराबर, और उसका मार्केट साइज कितना है? 300 है। मतलब तीनों वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे समझ आ रहा है। लास्ट वाला क्या है? 60 है, 60 है, तो एक्स एक्सिस पे 60 थोड़ा पीछे आ जाएगा, यहाँ आगे एक्स एक्सिस पे 60, बराबर है ना। 70 आगे जाएगा, 60 इधर आया, तो 60 इधर आ गया, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 25 है, और उसकी मार्केट साइज 250। इधर ये वाला ट्राई करते हैं। देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डेटा सेट रखा, आप थोड़ा समझने में आसान होगा। आपके पास क्या है? प्रोडक्ट्स है, कीबोर्ड है, माउस है, एसएसडी है, ठीक है। यहाँ देखिए कीबोर्ड क्या खरीदा गया? 450 रुपये का खरीदा गया, उस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 100, और सेल कितना हुआ? वो 50 हुआ, 50 यूनिट सेल हुआ। अगर आप चाहते हो कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्स एक्सिस पे रखना पड़ेगा, इसको वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा, और इसको क्या बनाओगे आप? बबल साइज में बनाओगे। समझ में आया आपको? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये सेलेक्ट कर लिया, पहले इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से लेते हैं क्या? बबल चार्ट। थोड़ा ऑब्जर्व करें ज़रा सा, एक बार डेटा को देख लीजिए। एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ रहा है? देखो 450 से या 250 से लेकर 2500 तक आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली है। वाई एक्सिस की वैल्यू 100 से मैक्सिमम 500 तक जा रही है, ठीक है। जेड एक्सिस पे क्या? बबल साइज। तो मैं पहले ही क्या करता हूँ, ये सेलेक्ट करता हूँ और फौरन क्या करेंगे, चार्ट एलिमेंट में डाटा लेवल पहले लगा ले, ताकि आपको समझ आए क्या प्लॉट कर रहे हो। और डाटा लेवल में मोर डाटा लेवल ऑप्शंस में जाइए आप, और यहाँ से बबल साइज प्लॉट करके वाई निकाल दो। देखिए अभी ये मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये डेटा उसने ऑटोमेटिकली सही रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ से देखो 0 से लेकर 300 तक, ये क्या है? आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है ना, ज़्यादा रेंज है आपके पास, 2500 तक गया हुआ, ठीक है ना। वाई एक्सिस क्या हुआ?
0 से लेकर 600 तक यहाँ ठीक है, वाई की वैल्यू 50 से लेकर 500 के बीच में जा रही, बबल साइज है। तो ये यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप बना है इसने। अच्छा थोड़ा सा एक्सिस देखो अजीब सा दिख रहा है, -500 तक चला गया, ये भी -500। वो इसलिए चला गया कि इस चार्ट को प्लॉट करने में, बबल को प्लॉट करने में वो नीचे जा रहे। अगर आप चाहो तो ये एक्सिस को चेंज कर लो, सिलेक्ट करो आप, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस पे जाओ, देखो -500 लिया है ना, तो आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही ये वाला एक्सिस क्लिक किया आपने, इसको भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में जाइए और इसको भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो क्या हो गया, दोनों एक्सिस नोट कीजिए। तो 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, बबल को एरिया नहीं मिला ड्रॉ करने के लिए, तो इसलिए बबल नीचे चला गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम इसको प्लॉट करना चाहें तो वापस से फिर क्या करता हूँ मैं, -100 रख देता हूँ ताकि मुझको एरिया मिले, कुछ दिखाई दे वहाँ पे। ठीक है, तो y को मैंने माइनस से रख लिया, x के लिए ज़रूरत नहीं थी मुझको। समझ में आएगा आपको ये? तो ये हो सकता है रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसा बना सकते हो आप, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या क्या रिलेशनशिप है, परचेस, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये तीनों डेटा में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। ये बबल चार्ट में 3D का ऑप्शन भी होता है, आप वो भी कर सकते हो। चेंज चार्ट टाइप करेंगे तो ये बबल में जाएंगे आप, बबल चार्ट, यहाँ पे इधर नहीं दिखा रहे, देखो यहाँ पे बबल चार्ट, स्कैटर है यहाँ पे, बबल चार्ट देखो, ये वाला थोड़ा सा ये क्या हो गया, 3D में दिखाई देगा बबल चार्ट, बराबर। कलर स्कीम आप चेंज करना चाहो तो कलर स्कीम वगैरह चेंज कर सकते हो। इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर को अलग कलर करना है तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे ये वाला सेलेक्ट किया मैं, फॉर्मेट में जाके शेप फिल में मैंने इसको येलो लगा दिया, एक स्पेसिफिक को फोकस करना है, ज़्यादा है तो एक, और फिर एक बार और क्लिक करके इसको कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह कहीं ना कहीं पिक्चर्स भी लगाए जा सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ इसकी जगह कोई इमेज लगा दूँ बैकग्राउंड में, तो भी कर सकते हैं आप। सेलेक्ट करके शेप फिल में जाएंगे आप, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है पिक्चर, आप पिक्चर पे क्लिक करो और फ्रॉम अ फाइल या ऑनलाइन कहीं से भी कोई इमेज ले सकते हो। मैंने फ्रॉम अ फाइल ले लिया और इधर से जाके कोई पिक्चर ले लेता हूँ मैं, डाउनलोड्स में है क्या कोई इमेजेस, सपोज ये इसको करके लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया। समझ में आपको? जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यहाँ कीबोर्ड माउस उसके इमेज ही लग जाए यहाँ पे, तो भी कर सकते हो आप। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे ये क्या है, देखो 35 क्वांटिटी किसकी है, SSD की है, बराबर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ SSD का इमेज लग जाए, तो सेलेक्ट करके आप शेप फिल में जाइए, पिक्चर में जाइए, ऑनलाइन पिक्चर में आप सर्च कर लो SSD, तो यहाँ आप SSD सर्च कीजिए, ठीक है, एक SSD का इमेज वहाँ लगा दीजिए, इंसर्ट कर। समझ में आया आपको? तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इमेज भी लगाया जा सकता है बबल की जगह, और अगर आप बबल ही चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। तो ये हो गया बबल चार्ट, जो 3 डिफरेंट वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। नेक्स्ट आ गया वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट शोज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे क्या हुआ, आपके पास स्टार्ट में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का फंड था, फिर आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया तो वो कितना हो गया, 50,000 में ऐड हो गया 20,000, मतलब कितना हो गया, 70,000। फिर कुछ खर्च हो गया, 15,000 आपने एक्सपेंस कर लिया तो वो माइनस हो गया, फिर आपने टैक्स भरा, फिर माइनस हो गया, तो फाइनली फिर आपके पास कितना अमाउंट बचा। इन सब का आप देखो कि कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 70,000 से वापस 20,000 माइनस चला गया तो 50,000 ही बचा आपके पास। समझ रहा है ना आपको? ये अगर आप यहाँ पे ऑटो सम भी करेंगे ना तो आंसर वही आएगा 50,000। तो अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखना चाहें, चार्ट के फॉर्म में, तो लगा सकते हैं आप, सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाइए और यहाँ एक वाटरफॉल चार्ट बना सकते हो। अब देखिए इस वाटरफॉल चार्ट को देखिए, नोट करके स्टार्ट किया 0 से लेकर 50,000 तक, ये पहला वाला। फिर आपने सेल किया तो देखो 50,000 के ऊपर 20,000 ऐड किए, तो टोटल क्या हो गया, अब 70,000 के आसपास गया हो। लेकिन फिर क्या हुआ, 15,000 माइनस हुआ, तो यहाँ से देखो नीचे आ रहे हो, रेड कलर दिखा रहे हैं, मतलब आपने नीचे गया। फिर 5,000 टैक्स भरा तो फिर ये बाहर गया, पैसा निकला यहाँ से -5,000। फिर आपके पास ओवरऑल इन सब होने के बाद आपके पास कितना, 50,000 बचा हुआ है।
लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ग्राफ में ऊपर चला जा रहा है, दिख रहा है ना आपको? ग्राफ में ऊपर जा रहा है। ओवरऑल कितना आपके पास बचा वो अगर देखना चाहे आपको, तो आप राइट क्लिक करो यहाँ पे और इसमें जाओगे आप फॉर्मेट डाटा सीरीज में, एक बार और राइट क्लिक करेंगे, 2 बार करना है, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज, या यहीं पे देखो एक ऑप्शन क्या दिया है, सेट एज टोटल दिया, दिख रहा है आपको? तो ये आपके पास फाइनल कितना बचा, ये सब जाने आने के बाद फाइनल कितना दिखा, 50,000। यानी इसको क्या कर रहा था वो, ऐड कर रहा था 50,000, लेकिन आपके पास क्या आखिरी अमाउंट बचा, वो आखिरी अमाउंट अगर इसको करना है तो आप इसको एक बार क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करके क्या कर दो, सेट एज टोटल, तो लास्ट। अब यहाँ इंडिकेटर भी देखिए, जहाँ जहाँ इंक्रीज हो रहा है वो ब्लू दिख रहा है, जहाँ डिक्रीज हो रहा है वो रेड दिख रहा है, और जो आपका लास्ट अमाउंट है आपके पास जो एक्चुअल बचा वो क्या है, वो ये दिख रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए एक और वाटरफॉल बनाया मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, इनकम और एक्सपेंसेस को मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है और जा कितना रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर देखो यहाँ पे लिखा है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है 10,000, सैलरी पैसा आ रहा है मतलब 15,000, फिर पेट्रोल एक्सपेंसेस गए 5,000, फिर रेंट पे कर दिया आपने -10,000। तो जो आपके पास इनकम हो रही है वो पॉजिटिव रखा हमने, जो एक्सपेंस हो रहा है वो क्या रखा, नेगेटिव रखा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट में जाकर क्या करो, यहाँ पे वापस लगाओ आप वाटरफॉल चार्ट, ठीक है? अब इस वाटरफॉल चार्ट को देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ पर आपने गेन किया है वो सब ऊपर जाते हैं, ठीक है ना? पहले 10,000 का गेन किया, फिर 15 का, तो टोटल 25,000, फिर 5,000 कम हुआ, क्या कम हुआ है, पेट्रोल एक्सपेंसेस, फिर रेंट पे किया 10,000 नीचे आया, फिर वापस किया इलेक्ट्रिसिटी पे किया 5,000 नीचे आ गया, फिर आपने फ़ोन चार्जेस पे किया 1,000 और चला गया, इंटरनेट डेटा का चार्जेस गया 2,500, फिर आपने कमीशन रिसीव किया 5,000 ऊपर बढ़ा। समझ आ रहा है आपको? ये इस तरह से क्यूमुलेटिव सम दिखाता है, क्यूमुलेटिव मतलब ऐड हो रहा है तो प्लस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे आते जाएगा, इस तरह से। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये सब होने के बाद मैं इसको अगर टोटल दिखाना चाहूँ तो राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, सेट एज टोटल, तो फाइनल अमाउंट हमारे पास फिर सब ले दे के क्या बच रहा है, 10,000 रुपीज़ बच रहा है। बढ़ रहा है अमाउंट, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आखिरी अमाउंट जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है, 10,000। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अब इसको आप टोटल सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेट कर सकते? क्योंकि ये भी अभी भी क्या है, ये इनकम ही है आपकी, इन सब का फाइनल अमाउंट जो आएगा वो आपका टोटल होना चाहिए। तो मैं इसको अगर यहाँ लास्ट क्लिक करके क्या करता हूँ, ऑटो सम कर दिया, तो आखिरी अमाउंट देखो आपके पास क्या आ रहा है, 20,500। कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फाइनल अमाउंट, तो इसको भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा जब अगर आपको टोटल शो करना है। इसको आप टोटल इसलिए नहीं बता सकते कि ये देखो 5,000 से ऊपर बढ़ा हुआ है, तो होना क्या चाहिए था, इसको बताना चाहिए था 5,000 प्लस 1,000 ऊपर गया ना ये, तो इसका सम दिखाना चाहिए था। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब का टोटल ले लिया और यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल टोटल अमाउंट, ऐसा लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाकर क्या कर लेते हैं, यहाँ से बना लिया हमने फनल चार्ट, ठीक है? अब इसको लास्ट वाले को मैं क्या कर देता हूँ, सेट एज टोटल करता हूँ। अब देखिए सही दिखा रहा है 20,500। एक ये थोड़ा सा हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखिए क्या हो गया, आपके पास रेंट रिसीव हुआ, बढ़ा है पैसा, फिर आपके पास सैलरी आई, पैसा बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ रहा है बढ़ते जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ से नोट करो, आपके पास 55,000 क्या हुआ आपका, ये आ गया आपका कमीशन रिसीव, उसमें से 1,000 रुपया मेडिकल एक्सपेंसेस चला गया, मतलब 4,000 होना चाहिए आपके पास अमाउंट, बराबर है? अब यहाँ से वापस क्या हुआ, फिर रेंट पे किया, रेंट रिसीव्ड होना चाहिए था असल में, पे करेंगे तो जाएगा वो, रेंट रिसीव्ड डालेंगे तो रेंट रिसीव हुआ आपके पास, फिर इनकम हुई, फिर कमीशन रिसीव हुआ, फिर इनकम हुई। समझ आ रहा ना? तो इस तरह से फाइनल अमाउंट आपके पास जो लास्ट आपने इन सब का टोटल किया वो आपको आखिरी में दिखना चाहिए। तो ऐसे 3 कैटेगरी में डेटा आपके पास दिखता है, गेन, फिर लॉस, और उसके बाद टोटल अमाउंट। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन टैब में जाइए, आप यहाँ पे कलर स्कीम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो यहाँ पे आप कैटेगरीज के कलर चेंज कर दिए उसने, या और दूसरा करना चाहो दूसरा कर सकते हो।
आप अपने हिसाब से चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसको फॉर्मेट में जाके शेप फिल में मैं इन सबको कर देता हूँ ऑरेंज कलर। इसको किसको करूँगा मैं, इस वाली कैटेगरी मैं रेड वाले को चेंज करके अलग करना चाहता हूँ, पर्पल को अलग। अब आप ऐसे करोगे ना सबका चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ से दिख रहा है आपको। तो अगर आप स्पेसिफिक का चेंज करना चाहते हो डिज़ाइन टैब में आएंगे, चेंज डाटा में जाओगे ना, यहाँ लास्ट में देखो कई एक ऑप्शन दिए हुए। अपनी कलर स्कीम अगर आपको बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आपको, आपको अगर अपनी कलर स्कीम बनाना है मतलब रेड वाली अलग और ये वाली अलग और पर्पल की अलग, तो वो भी सीरीज बना सकते हैं। एक मिनट कैसे बन जाएगा, फॉर्मेट में गया मैं, एक मिनट चेक कर। यस, देखो मैंने क्या किया, ये जो सीरीज का नाम है ना एलिजेंड में, इसको सेलेक्ट किया मैं और कहाँ जा रहा हूँ देखो, जैसे ही ये सेलेक्ट किया तो उस सीरीज के जितने अमाउंट से सब सेलेक्ट हो गए। मैं यहाँ जाके इन सबको क्या लगा देता हूँ, सपोज मैंने ग्रीन लगा दी। फिर दूसरी वाली सीरीज है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ जाके मैं लगा देता हूँ रेड, बराबर। और लास्ट वाली सीरीज है, इसको लगा देता हूँ सपोज ब्लू कलर। समझ में आया क्या आपको? तो ये गेन हो गया रेड कलर से, ग्रीन कलर से, लॉस हो गया रेड कलर से, और जो फाइनल अमाउंट हो गया वो ब्लू कलर से हो गया। तो इस चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल चार्ट। नेक्स्ट है फनल चार्ट। फनल चार्ट जो है ना, फनल के जैसे ही होगा, स्ट्रक्चर हमेशा फनल के जैसे ही होगा कि स्टार्ट में वैल्यूज ज़्यादा होंगी फिर कम होते होते, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या बताया, यूज फॉर कन्वर्जन स्टेजेस। ये चार्ट कहाँ यूज करते हैं, कन्वर्जन स्टेजेस। जैसे कोई बिजनेस है, उसका अगर आपने प्रमोशन किया, मार्केटिंग किया, आपने ऐड वगैरह चलाया, समझ आ रहा है, तो सपोज आपने क्या किया, 1,000 लोगों को के कांटेक्ट था आपके पास, 1,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया आपके प्रोडक्ट में। फिर उन 1,000 लोगों में से 600 लोगों ने क्या किया, आपसे कांटेक्ट किया, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हुआ आपका, वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए, क्वालिफाइड बिजनेसेस हुए। उनमें से 300 ने प्रपोजल दिया, 300 से आपका बात हुआ कि हाँ ठीक है, डील हुआ, लेकिन 120 लोगों को ही पसंद आया, प्रोडक्ट खरीदा उन्होंने। तो ये क्या बन रहा है, फनल बन रहा है। आपके पास बड़ा डेटा सेट था, फिर स्लो होते होते नीचे आ गया। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक फनल के जैसे ही प्लॉट होगा। इंसर्ट में जाएंगे आप, यहाँ देखो फनल चार्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, लीड थी, लीड से क्वालिफाइड हुए, क्वालिफाइड से प्रपोजल, इस तरह। आमतौर से सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये फनल चार्ट का अच्छा यूज होता है। जैसे आप यहाँ आइए देखिए, मैंने इसको इधर की एग्जांपल लिया, फेसबुक ऐड कैंपेन। जब आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते हैं तो आप बड़े टारगेट ऑडियंस को देखते हैं पहले। मतलब आप जैसे 45,000 का एक सैंपल आपने लिया, 45,000 मतलब क्या हो सकता है, ऐसे लोगों जो एप्रल्स खरीदने में जिनको इंटरेस्ट है, जो टी शर्ट खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका एज ग्रुप सपोज 15 से लेकर 40 ईयर है। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपके सपोज टारगेट ऑडियंस। अब आपने क्या किया, फेसबुक पे ऐड रन किया, 45,000 तक वो ऐड रन हुआ, लेकिन उनमें से आपकी पोस्ट को सिर्फ 30,000 लोगों ने ही देखा, बाकी सबने स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दिया। तो 45,000 में से 30,000 क्या है, आपके पोस्ट के व्यूज हुए। उनमें से कोई 30 सेकंड्स तक जो व्यूज है, 30 सेकंड मतलब जिन्होंने अच्छे तरह से पढ़ा या वीडियो देखा, वो और कम होते हैं। फिर उन 10,000 में से सिर्फ 4,000 ने क्या किया, लिंक्स को क्लिक किया। जैसे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ऐड चल रही है, देखा तो सब ने, 30,000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने, लेकिन उन 10,000 में से 4,000 को लगा कि हाँ ठीक है और डिटेल लेना चाहिए इसके बारे में, तो उन्होंने लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आते हो किसी फॉर्म के ऊपर, फॉर्म फिल किया कुछ कितने 2,500 लोगों ने, उनको इंटरेस्ट लगा, ठीक है यार हमको पाई करना चाहिए, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आया। फिर पेमेंट पेज पे आने के बाद किसी किसी को लगा नहीं पेमेंट ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग वहीं से क्विट हो गए। मतलब 1,000 लोग क्या हुए, पेज विजिट किए पेमेंट वाला, और उनमें से फाइनल परचेज कितने लोगों ने किया, 500 लोगों। मतलब क्या, वो सब ने पेमेंट किया नहीं, पेमेंट पेज पर आए, लेकिन 500 लोगों ने खरीदा। तो टारगेट ऑडियंस 45,000 से आपका सेल कहाँ पे आ गया, 500। इसको बोलते हैं लीड जनरेशन फनल या सेल्स फनल। अब जब आप इसको क्लिक करोगे, इंसर्ट में जाओगे, फनल चार्ट बनाओगे आप, तो ये फनल चार्ट बनता है। और आमतौर से ऐसा ही फनल चार्ट होता है मेटा एड्स पे, कि बहुत बड़े टारगेट ऑडियंस में से आपको करते करते नैरो हो जाता है आपका सेलिंग में। समझ आ रहा है क्या?
तो ये होता है फनल चार्ट्स। हमने इस तरह के चार्ट्स बनाए, देखो यहाँ से एक और देख लेते हैं मैप। मैप क्या करता है, आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन को रिलेट करता है वैल्यूज के साथ। जैसे कैटेगरी में क्या है, हमेशा कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे कंट्री होगा, स्टेट्स होंगे, समझ आ रहा है। जैसे यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम है, इंडिया, यूएसए, यूके और जर्मनी, और उन कंट्रीज में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना सेल हुआ वो लिखा हुआ है। मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाकर देखो ये मैप दिया हुआ है, मैंने मैप बना दिया है। ठीक है, थोड़ा गलत तरीके से मैप बनाया, एक मिनट, फिर से सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में आया, मैप लिया, ये बराबर हुआ। मैंने क्या किया, तो ऊपर कंट्री का हेडिंग नहीं सेलेक्ट किया था। तो यहाँ देखो कंट्रीज को उसने हाईलाइट किया, और कितने, 4 ही कंट्री हाईलाइट हो रहे हैं इसमें, बराबर। कनाडा है, यूएसए है, यूके है, और क्या आ रहे हैं, इंडिया और जर्मनी। तो यहाँ इंडिया दिख रहा है, यूएसए ये एक थोड़ा गलत दिख रहा है अपने को, यूएसए का ही है ना, लेकिन अलग से दिख रहा है, वो जर्मनी वगैरह थोड़ा पूरा क्लियर दिखा नहीं रहा वहाँ पे। यूएसए तो पूरा दिखना चाहिए था, चार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब है। देखो ये देख लेते हैं आपके ग्राफिकल व्यू में कलर कैसे दिखा रहा है। जहाँ पे ज़्यादा सेल हुआ है वो क्या 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 कर रहा है, डार्क दिखा रहा है। जहाँ पे सेल्स कम है वो लाइट दिखा रहा है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अभी इंडिया का सेल्स बढ़ा के कुछ कर देता हूँ। मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया, 1,50,000, तो ये डार्क हो गया। अभी ऐसे यूएसए की जगह आप कर लीजिए फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो डाटा है अपडेट होकर किधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया पे आ गया। फॉर एग्जांपल यूके की जगह मैंने लिख दिया इजिप्ट, ठीक है, तो डेटा अभी यहाँ इजिप्ट की तरफ चला गया। मैं इसको कर देता हूँ सपोज 70,000 के करीब, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे अपडेट होगा। तो रीजन वाइज आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलेंगे मैप चार्ट। थोड़ा सा और डिटेल वाला देखो, यहाँ ज़्यादा कंट्रीज ले लिया मैंने, ठीक है। अब इतने सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैंने सिटी की बजाय लेना चाहिए कंट्रीज, और सिलेक्ट करते हैं इसको, और फिर इंसर्ट में आ जाते हैं, मैप लेते हैं, और यहाँ से एक मैप बनाते हैं। अब देखो इस मैप पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल आपको दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, बराबर। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा सेल्स का टारगेट है उसका कलर उतना ज़्यादा। आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट लीजेंड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट लीजेंड में जाओगे आप, तो इसकी पोजीशन वगैरह भी कर सकते हो, और फिल कलर का ऑप्शन है। आप फिल कलर भी यहाँ पे, एक मिनट है, यहाँ से इस पर राइट क्लिक किया, और एक मिनट, सॉरी क्यों ऐसा दिखा रहे हो, फॉर्मेट लीजेंड, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं रहा, सॉरी, एक मिनट है, इसको ये कलर ही चेंज करना है। जो चेंज करना है वो नहीं हो रहा है, यहाँ आता है, एक मिनट, फॉर्मेट डाटा सीरीज, यस, नहीं यहाँ भी नहीं आ रहा है, सीरीज कलर, सॉरी, यहाँ आ जाता है बराबर। देखो इस पर क्लिक करेंगे, प्लॉट एरिया पे, प्लॉट एरिया पे क्लिक करके फॉर्मेट डाटा सीरीज में आइए, और इधर नीचे जाओगे ना आप, तो देखो ये सिक्वेंशियल 2 कलर ऑप्शन है या 3 कलर ऑप्शन है। तो आप यहाँ 3 कलर्स में जाके अलग अलग कलर्स लगा सकते हैं। जैसे लोवेस्ट सेल को मैंने क्या बता दिया, रेड बता दिया। मिडल सेल को हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, और हाईएस्ट सेल वैल्यू को सपोज पर्पल कर लिया, ठीक है। तो जिस कंट्री में सबसे कम सेल्स है वहाँ सब रेड कलर दिख रहा है, मिड रेंज में जो सेल आ गया वो ग्रीन में आ गया, और हाईएस्ट रेंज में गया तो वो क्या हो गया, पर्पल हो गया। अब जैसे पर्पल में सिर्फ बांग्लादेश दिख रहा है, थोड़ा सा गलत डेटा दिख रहा है, बांग्लादेश दिख नहीं रहा है आपको, सही है ना। यहाँ वो किस पे चला जा रहा है, कोई और कंट्री पे चला जा रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ डेटा, फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा गलत है, देखो यहाँ पर, हाँ उसकी वजह से बांग्लादेश तो सही लिखा ना, हाँ ये अपडेट तो होना चाहिए था, अभी सही है ना स्पेलिंग तो। एक मिनट और चेंज करके देखते हैं, ज़रा सा यहाँ करता हूँ मैं, साउथ अफ्रीका डेटा लेता है क्या, अफ्रीका, यहाँ अपडेट हो गया, लेकिन ये कौन सा है, इजिप्ट है। इजिप्ट में ज़्यादा है क्या वैल्यू, हाँ है, बराबर।
मतलब कुछ कंट्रीज के स्पेलिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। एक मिनट, अभी यहाँ चेंज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल यूएई की जगह मैंने यूएसए किया, ठीक है। अगर मैं यूएसए की जगह कनाडा करता हूँ, आ रहा है डेटा बराबर से, ठीक है। बस कहीं कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल सूडान की जगह मोरक्को लेके देखते हैं। हाँ, हो रहा है डेटा, ठीक है। ब्राज़ील की जगह कर देता हूँ सपोज अर्जेंटीना, हो गया, ठीक, बराबर है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंट्री वाइज चार्ट बना सकते हैं या स्टेट वाइज भी बना सकते हैं इसकी जगह। तो आज के दिन हम लोग क्या देखें, स्कैटर देखें। स्कैटर चार्ट जनरली दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं। बबल चार्ट थ्री डिफरेंट वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप। वाटरफॉल चार्ट क्यूमुलेटिव सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। फनल चार्ट सेल्स फनल वगैरह को दिखाने के लिए। और मैप चार्ट एरिया वाइज आपको कुछ दिखाना है तो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये दो तीन चार्ट्स हैं और कल देखते हैं हम लोग।